अरे लोगों क्या लगा सिपाही जी, मोदी जी जरा पीछे हो जाइए। आप लोग थोड़ा सा पीछे आइए ना। ठीक है सर, यहीं से ठीक है सर। अरे अरे इधर देखिए, इधर इधर देखिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष पानी अरे खेल कह रहे हैं भाई। ऐसे करिए, क्या हो रहा है? ऐसे फोटो मारना थोड़ा सा पीछे आइए अरे इधर पकड़िए। जी सर। भाई अरुण सर, दिखाएगा। अब हाथ में सर्टिफिकेट है, अब क्या विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा विक्ट्री का? एक सेकेंड। चलिए बधाई हो भैया। ध्यान रखना आप सबको। वो हमसे भी करते थे, वो हमसे भी था। पूछिए आपको जीत के बाद कैसा लगा? हम ही पूछ रहे थे। जम्मू में पहली बार अपने बहनों को उतारे थे, इतना बड़ा जीत हासिल हुआ है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले जमुई लोकसभा की जनता को अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके बाद मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने परिवार का हमेशा आभार रहूँगा, उन्होंने हर कठिन समय में, अच्छे समय में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपनी पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने सपोर्टर हैं, सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग जी हाजीपुर से भी जीते, लेकिन जम्मू पहले आने का क्या मतलब रहा है? जम्मू सबसे पहले पहुंचे, हाजीपुर से भी जीते, फिर भी ये हमसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। आपका सवाल बता दूं, चुनाव के वक्त सर आपका सवाल है। चुनाव के वक्त मैंने कहा था कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे, और उसी को आज हम लोग अक्षरतः जमीन पे उतारते हुए हैं। चिराग पासवान जी भी साथ में आए हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि चिराग पासवान जी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जमुई लोकसभा में भी मेरे साथ काम करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे, और हम दोनों मिलकर के जमुई के विकास को नई ऊंचाई देंगे। आपने ये भी वादा किया कि जमुई मकान बनाएंगे। बिल्कुल, वो वादा एकदम सही किया था। अभी 1 महीने बाद जब सब कुछ सेटल होगा, हम लोग यहाँ जमीन खोजना शुरू कर देंगे। आप लोगों का काफी इसमें सहयोग अपेक्षित है। जमुई का विकास को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि मेरी प्राथमिकता रही कि जहां से चिराग पासवान जी के जो काम अधूरे जहां से पड़े हुए हैं, वहां से उठाना है, उन कामों को पूरा करना है। उसके अलावा भारत सरकार और बिहार सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं विकास के लिए, वो जमुई लोकसभा में धरातल पर उतारना। जिस प्रकार का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से दो गठबंधन एनडीए और इंडिया को रिजल्ट के हिसाब से कैसे देखते हैं? और विपक्ष वाला जैसे ही रिजल्ट का शुरू हुआ, नीतीश कुमार पर डोरा डालना शुरू कर दिया, और रिकॉर्ड क्या है वो आप जानते हैं पहले से। देखिए, इस बार एनडीए एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े हैं, एकजुट होकर हम लोग सरकार बनाएंगे। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए इस तरीके का प्रयास जरूर करते हैं, पर मेरे मुख्यमंत्री जी ने जिस स्पष्ट तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी के समक्ष जिस तरीके से एकजुटता का उन्होंने परिचय देने का काम किया, मैं मानता हूं
आने वाले दिनों में तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री देश को एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं और हम तमाम घटक दल मजबूती से उस सरकार का हिस्सा होंगे और उतनी ही मजबूती से 5 साल तक ये सरकार चलेगी। इस तरह का भी कुछ कयास लगाने लगा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाबी इस बार अपने हाथ में रखेंगे और बेटा को बढ़ाने को लेकर केंद्र में भी अपना भागीदारी, इस तरह का भी बातचीत। देखिए, इस तरीके के कयास विपक्ष के माध्यम से जरूर प्रायोजित किए जाते हैं ताकि गठबंधन के भीतर संशय बना रहे, पर यह प्रयास कामयाब किसी का नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए मजबूत है, एकजुट है। उनका नेतृत्व हम तमाम घटक दलों को स्वीकार्य है। ऐसे में उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर आगे कार्य करेंगे। कई तरह की परेशानियों को आपने झेला, लेकिन 5 सीट जिस तरह से फिर वापस आप लेने का काम किए, तो इसमें एक तरह से जनता का जो इंटरेस्ट बिल्कुल आपकी तरफ बना रहा और जमुई में आप ला के अपनी जगह पर खड़ा किया कि जमुई के दूसरे बेटा के रूप में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता का जो आपका कंसल्ट एक तरह से है, जनता का अपार प्यार और स्नेह मिला, मेरे लिए बड़ी बात है। एक पार्टी जिसको नए नाम से जिसकी शुरुआत की, नए सिंबल के साथ, आप सबके लिए भी यहाँ पे मैं जमुई की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ। ये सिंबल हेलीकॉप्टर एक नया सिंबल था। हम लोग अभी तक बंगला छाप पे चुनाव लड़ते रहे, पर पिछले 5 सालों में मेरे साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर जो हुआ, उसके बावजूद जमुई की जनता ने जो प्यार, जो स्नेह देने का काम किया और जो विश्वास दिखाया, जिस तरीके से, मैं तो इसको हैट्रिक मानूंगा। कई लोग थे जो बोलते थे कि इस बार जमुई से चिराग जीत नहीं पाएंगे इसलिए ये छोड़ कर जा रहे हैं, पर जिस तरीके से जमुई के लोगों ने मुझ पर विश्वास रखते हुए अरुण भारती जी को वही स्नेह दिया और 2014 में मुझे जितने मतों से जिताया था उससे कई ज्यादा मतों से इस बार अरुण भारती जी को जिताने का काम किया। जमुई की जनता का आभार। 5 की 5 सीटें हम लोग जीते हैं, 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का रहा है, उसके लिए मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। एनडीए जिस तरीके से विपक्ष कहता था कि नहीं प्रदर्शन कर पाएगा, खाता तक नहीं खोल पाएंगे, ऐसे में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा, मेरे प्रधानमंत्री जी का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, मुख्यमंत्री जी का, हमारे गठबंधन के तमाम घटक दलों का, और मैं मानता हूं सबसे अहम भूमिका हमारे गठबंधन के 5 दलों के कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने धूप गर्मी की परवाह किए बिना दिन रात उन्होंने कार्य किया और उसी की बदौलत आज ये परिणाम। 400 पार का नारा दिया गया, आज वो पूरा नहीं होता दिख रहा है, तो क्या कहेंगे उस जो 400 पार का जो दावा था उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जिनको पूरे करने के संकल्प के साथ वो आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बनाना, 2047 तक देश को विकसित देश बनाना, उसके रोड मैप की तैयारी, उसकी नींव इन्हीं 5 सालों में रखी जाएगी। कहाँ चूक रही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए जरूर एनडीए पूरा बैठेगा, मंथन करेंगे, उस पर जरूर अध्ययन किया जाएगा। पर हाँ, आज ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि तीसरी बार पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरे लिए यह तो उत्साह वाली बात है। अगले 5 साल तक जम्मू धन्यवाद।